हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं रीडिंग करूंगी, ये है 13 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में रहेगी। अगर आप सिंगल हैं, सेपरेट हैं, मेरिड हैं, अनमेरिड हैं, नो मैटर, जिस तरह से भी रीडिंग देखना चाहिए आप रीडिंग देख सकते हैं। वही जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप अपने लिए रखिए। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलो कर लेते हैं शुरू। और आप सन मून साइन से, नाम राशि से मकर राशि के हैं तो रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग देखेंगे, आपके पार्टनर की, वो कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो ये हम रीडिंग देखेंगे। तो चलो कर लेते हैं शुरू। और जिस पर्सन का भी आप के बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका 3 बार अपने मन में नाम लें और उनको अपने माइंड में रखिए और हम पे पॉजिटिव रहें। तो चलो कर लेते हैं शुरू। आपकी सबसे पहले आपकी एनर्जी मैं देखूंगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि के हैं जातक और उनके जो पार्टनर हैं, जो उनसे दूर हो गए हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, और जिस पर्सन के बारे में ये कैप्रिकॉर्न जो रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके बारे में इनके अभी थॉट्स क्या हैं, उनके बारे में इनकी सोच क्या है। क्या पॉजिटिव सोचते हैं, क्या नेगेटिव सोचते हैं। क्या कैप्रिकॉर्न चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में लौट के आए। जो कैप्रिकॉर्न अभी अपने पर्सन, जिस पर्सन को ये अपने याद कर रहे हैं, माइंड में है, जिस पर्सन का ये नाम ले रहे हैं, उस पर्सन के बारे में कैप्रिकॉर्न के क्या थॉट्स हैं। और इस सप्ताह 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में क्या सिचुएशन रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है, कैप्रिकॉर्न जिस पर्सन को अपने माइंड में याद कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न जिस पर्सन को याद करते हैं, कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर हैं, कैप्रिकॉर्न को जो छोड़कर चले गए हैं, कैप्रिकॉर्न के वाइफ, कैप्रिकॉर्न की हस्बैंड, या फिर उनके जो भी प्रेमी हैं, या जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन छोड़ के गए हैं, वो कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या फील करते हैं। और जिस पर्सन को कैप्रिकॉर्न 8% याद कर रहा है, वो पर्सन कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, उस पर्सन के पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स क्या हैं। और इस सप्ताह 13 से लेकर 20 अगस्त के बीच में कैप्रिकॉर्न के जो भी पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उस पर्सन की फीलिंग क्या रहेगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। और 8% वो अभी कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, कार्ड ही हाथ से निकल निकल के भाग रहे हैं।
कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप अभी 8% काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि आपने हो सकता है कि आप इमोशनल है, आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है। 8% आप बहुत सोचते हैं, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप कभी नाराज़ हो जाते हैं उनसे, कभी उनसे बात करने का मन करता है, कभी आप उनसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रोक देती है। आपके मन में उनके प्रति इमोशनल फीलिंग है, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, और कभी कभी लगता है आपको कि हो सकता है कि आपकी गलती हो, इस जो रिलेशनशिप टूटा है आपका, तो आपकी इसमें गलती कुछ भी नहीं है। तो ये है कि आप 8% काफ़ी इमोशनल है, अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन जो ये जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आप ही निकले। हो सकता है कि आपको लगा है कि इस रिश्ते में आपको कुछ ऐसी नहीं लगा जो आप चाह रहे थे। हो सकता है कि इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप से चले गए थे, और कुछ ऐसी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में जो आपके दोनों को सही नहीं लगी, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ काम करियर का भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इस पर्सन की सोच से सही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या फिर मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, या फिर ये ओपन नहीं होना चाहता, या फिर आपको लगा है कि ये पर्सन ये ऊपरी दिखावा करता है। पर्सन कहीं ना कहीं आपके इस पर्सन पर डाउट थे, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से दूरियां बना ली आपने। और या फिर ये भी हो सकता है ये आप दूरियां बना ली, लेकिन अभी जो आप इस पर्सन से आपके पर्सन आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी भी ऐसे हैं। हो सकता है कि काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिच पर्सन हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ें हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे आते हैं आपके पर्सन की जो आपको अच्छे लगती है, और आपके पर्सन कुछ गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या कुछ उनका खुद का भी काम करियर बिजनेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मनी का भी इश्यूज लग रहा है। हो सकता है कि आपको मनी का भी यहाँ पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि जब आपको जरूरत थी तब आपके पर्सन ने आपकी हेल्प नहीं करी, या फिर हो सकता है ऐसी कुछ मुझे सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है जो मनी से रिलेटेड हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो घर फैमिली परिवार से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सही नहीं लगती है। और आप 8% इस जो रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप निकलना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज है। कुछ ऐसी चीजें हैं, आपकी जो पर्सन की बातें आपके सामने आई है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगता है, या आप खुद ही कंफ्यूज है। आपको पता नहीं है कि मैं इस पर्सन से प्यार करता भी हूँ या नहीं करता, या मुझे इस तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि लव ना हो, अट्रैक्शन हो, या फिर कुछ अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आपको लगता है कि आपने शादी में जल्दबाजी कर ली, या पर्सन चूज करने में जल्दबाजी कर ली। तो अब आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं काफ़ी सोच समझ कर उठाना चाहते हैं, और आप शांत रहकर कुछ चीज़ें आप कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दो राय पे खड़े हैं, आपको नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये पर्सन आपके लिए सही है नहीं सही है। क्योंकि आपको पहले लगा था कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए आपने इस रिलेशनशिप से निकले थे आप। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन जब तक आपको खुद आप संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो जाएगी, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने नहीं आ जाएगी, अगर आप जब तक 100% श्योर नहीं होंगे, तब तक आप इस रिश्ते में जाने के बारे में मुझे नहीं लगता कि सोचेंगे। और आपको लगता है कि अगर आपकी कहीं गलती है या फिर ऐसी चीज़ें हैं तो आप अभी आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हो इस पर्सन के बारे में जो आप इस पर्सन से दूरियां बनाने की सोची है। बहुत कुछ कन्फ्यूजन है आपको इस पर्सन के बारे में जो आपको अभी नहीं मिलेगा इसका आंसर। और अभी आप 8% इस पर्सन से काफ़ी कंफ्यूज है, आपको खुद को भी पता नहीं है कि आपको करना क्या चाहिए। और हो सकता है कि आपके घर वालों का, फैमिली का दबाव हो सकता है,
पे या घर वालों को पता चल गया है तो आपने इसी वजह से भी बैक स्टेप लिया है। कुछ चीज़ें हैं आप पे दबाव है, कुछ चीज़ों की जिम्मेवारियां हैं आप पे, आप सोच समझ कर कदम उठाना चाहते हैं, घर फैमिली परिवार वालों की बात मानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई बदनामी ना हो, आपकी वजह से परेशानी ना हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हैं। अब कुछ जो कैप्रिकॉर्न है इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। और ये क्योंकि मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कन्फ्यूजन की, बैलेंस की आती हो सकता है कि आप अपने परिवार और इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और इसी वजह से आपको लगता है कि कुछ जो कैप्रिकॉर्न है तो इस वजह से भी एंड कर रहे हैं। कुछ जो कैप्रिकॉर्न है हो सकता है कि कोई आपका अगर कोई पुराना कोई पर्सन था तो वो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। जो आपके पर्सन है, जो ये आपके पर्सन है, ये पर्सन हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं कोई काम का जी पर्सन हो सकता है। और जो साइन आपके रीडिंग में जो साइन आए थे वो है पाइसिसी है, पाइसिसी का है, लियो है, वर्गो है और ये आए थे और वर्गो की इतनी एनर्जी आई थी। और अगर जो आपके पार्टनर है उनके कार्ड्स आए हैं वो इक्वेरियस हैं, लियो हैं, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है और लिब्रा की स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर एनर्जी, पाइसिसी है। और वैसे मेजर और काना कार्ड है तो 12 की 12 राशियाँ बनती है। तो ये पर्सन काम का जी हो सकता है कि आपके पर्सन है वो किसी और की तरफ ही अट्रैक्शन हो रहा है या आप किसी और की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन काम काजी हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या आपके पर्सन कहीं ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ या मेल है तो फीमेल रहती है, फीमेल है तो मेल है, तो वहाँ किसी और की तरफ जाना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ जाएंगे तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ों की क्लियरिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो सोल्व करने की ज़रूरत है, आपसे बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कुछ डिमांड रखते हैं या फिर इनकी खुद की कुछ डिमांडें हो सकती है। तो ये पर्सन है, हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड सर्कल है तो ये अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में काफ़ी बिजी हैं और आपके पर्सन को भी लगता है कि आप भी काफ़ी लोगों के मेल मिलाप में रहते हैं। और पहले अगर जो पर्सन आपके दुख और दर्द में था तो लेकिन अब वो पर्सन ऐसा नहीं सोचता है। वो पर्सन अब आपके दुख दर्द से निकलना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ उस चीज़ से निकल के और अभी आपके जो पर्सन है हील होना चाहते हैं। ये पर्सन किसी और के साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये किसी और के साथ हैप्पी लाइफ देखना चाहते हैं। और ये है कि ये पर्सन इस दर्द से निकल कर हील होना चाहते हैं। और ये पर्सन आपके हैं तो अभी मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन आएंगे, क्योंकि ये इसलिए नहीं आ रहे, इनको लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इसमें बच्चों का भी इश्यूज है, कोई बच्चों का भी इश्यूज मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स है, या अगर फैमिली परिवार वालों की वजह से भी बच्चों की कहीं ना कहीं बच्चों का रोल है, या फिर आपके अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके या फिर आपके बच्चे नहीं हैं इसलिए है, या फिर आप ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी और ये पर्सन आप किसी और के साथ हैप्पी होना चाहते हैं। तो ये पर्सन अभी आपके नहीं आएंगे, अभी आपके साथ कोई भी इनका मुझे इस वीक लग नहीं रहा है कि आपकी लाइफ में आएंगे। तो चलो देख लेते हैं जो सिंगल है उनका क्या है। वाह, जो सिंगल है उनकी शादी सगाई तय हो सकती है, कोई पुराना रिश्ता वापस आ सकता है और इनको कोई ऐसा पार्टनर नया मिल सकता है, कोई लव ऑफर मिल सकता है, या फिर इनको जो पसंद कर रहे थे वो पर्सन वापस आ सकता है, जो या फिर ऐसा कोई अच्छा पर्सन आ सकता है जो या फिर आपकी किस पर्सन को आप पसंद कर रहे थे वो पर्सन आ सकता है। और ये पर्सन आएगा तो आपको समझने वाला पर्सन होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।